आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल एक वीडियो बनाई थी मैंने बच्चियों की तरबियत के हवाले से, तो आज जो है वो मैं एक और वीडियो मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगी, तो उसके हवाले से ही मैंने वीडियो बनाई थी। कल मैं बात कर रही थी कि आप जो है अगर आपकी बच्चियाँ मौलवी से पढ़ती हैं, कारी साहब से पढ़ती हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी निगरानी में उनको पढ़वाना है। उसके बाद आप जो है वो घर में ट्यूशन जो दिलवाते हैं वो कभी भी मेल टीचर से मत दिलवाएं। उसके बाद आपने जो है बच्चियों को इस तरह से ट्रेन करना है कि अगर खुदा न खास्ता स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे उनके साथ कुछ इस तरह का कुछ होता है तो वो उनको फ़ौरन से शट अप कॉल दें या आपको आकर बताएं कि इस तरह से हमारे साथ ये चीज़ हुई है। अपनी बच्चियों को इस तरह से ट्रेन करें। ये ख़ास तौर पे जो है वो माओं को मैं ताकीद कर रही हूँ कि अपनी बच्चियों को जो है इस हवाले से ज़रूर अवेयर करें कि खुदा न खास्ता अगर कुछ इस तरह का मामला उनके साथ होता है तो वो एटलीस्ट आपको तो आकर बताएं। उसके बाद आप अपनी बच्चियों को किसी भी गैर महरम के साथ अकेले बाइक पर मत भेजें। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप बीच में एक बच्चा बिठा दें या छोटी बच्ची बिठा दें। कभी भी अपनी जो है यंग बच्चियों को, ख़ास तौर पर जो बड़ी हो रही हैं, बालिग होने की उम्र में हैं, उनको कभी भी किसी गैर महरम के साथ जो है वो ना बिठाएं। और घर में भी मैं ताकीद करूंगी कि बच्चियों का रूम अलग हो, बच्चों का रूम अलग हो, क्योंकि लड़कियों की 100 प्राइवेसी होती है, तो बच्चियों के रूम में भाइयों को भी जाने की इजाज़त ना हो। और इस तरह से बच्चों को ट्रेन करें आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल का जो दौर है बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर है, ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसके माइंड में क्या चल रहा है। हमने इतनी वीडियोस देखी हैं कि बहन भाई, खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्ला, हम इस चीज़ को सोच के भी हमारी रूह कांपती है कि बहन भाई के साथ इन्वॉल्व है, बाप बेटी के साथ इन्वॉल्व है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है वो देखने को मिली। मामू, चाचा, इस तरह के जो रिश्ते हैं उन्होंने भी जो है वो छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाएं, या हम अपनी बच्चियों की तरबियत इस तरह की करें कि कोई भी शख्स जो है वो बात करने से पहले भी सोचे। तो ये पॉइंट हो गया था कि आप कभी भी जो है वो आपके जो क्लोज़ रिश्ते हैं उनके साथ भी आप बच्चियों को मत भेजें। अगर कोई आपकी बच्ची के सर पे भी प्यार करता है, हाथ रख के उनको भी कहें कि नहीं, आप अपनी बच्चियों को सामने ही ना लाओ। आपके घर की बच्चियां का कद कितना है, आपकी घर की बच्चियों के कलर किस तरह के हैं, किस तरह से वो कपड़े पहनती हैं, क्या किसी को इल्म ही नहीं होना चाहिए। दुनियावी तालीम है वो दिलवानी है, ज़ाहिरी सी बात है, दीनी भी दिलवानी है, तो वो अपनी निगरानी में उस चीज़ को करवाएं आप, क्योंकि आजकल का जो दौर है बहुत मुश्किल दौर है। ख़ास तौर पे बच्चियों की जो इज़्ज़त है वो बहुत जो है उनकी हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए अपने बच्चियों के साथ जो है वो इस तरह से फ्रैंक हो जाएं कि खुदा न खास्ता कल को कुछ उनके साथ इस तरह का, बाहर कुछ इस तरह का होना शुरू भी होता है तो वो एटलीस्ट आपको बताएं, आपको उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करें कि हमारे साथ ये चीज़ हो रही है। बेटों की भी इसी तरह हिफाजत करें, क्योंकि आजकल बच्चों की भी जो है वो उसी तरह हिफाजत करनी पड़ती है जिस तरह बच्चियों की हिफाजत करनी पड़ती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से जो है वो बच्चियों को कोशिश करें कि तंग लिबास ना पहनाया करें, उनको जो है वो खुले खुले लिबास पहनाएं, उनको ये ताकीद करें कि घर में जो है वो सर पर दुपट्टा करें, ज़ेबो ज़ीनत जो भी है मेरी माएँ समझ गई होंगी, तो उनको जो है वो कवर करके रखा करें, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर होना शुरू हो जाएं तो ज़ाहिर सी बात है शैतान किसी भी वक्त जो है वो गालिब हो सकता है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा सोच समझ कर इन चीज़ों का जो है वो बच्चों को अवेयर करें कि खुदा न खास्ता बाहर अगर कुछ उनके साथ इस तरह का मिसबिहेव हो भी रहा है तो वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और इसके लिए जो है वो आपको आके बताएं ताकि आप जो है वो अगला एक्शन ले सकें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।